अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं बचे हुए इन पीसेस के साथ 1 से 1.5 साल तक की बच्ची के लिए ट्राउज़र और फ्रॉक बनाऊंगी। तो ये देख लें, मेरे पास जो पीसेस हैं ये मेरे सूट में से बचे हुए हैं। कुछ इस तरीके से ये कुर्ती के पीसेस हैं और ये देखिए डबल फोल्ड करके मैंने रखा हुआ है एक पीस, और ये ट्राउज़र का पीस है। ये 4 पीस हैं ट्राउज़र के, तो इसके साथ ट्राउज़र की ही कटिंग करेंगे। और ये मेरे पास कुर्ती की साइड से निकले हुए पीसेस हैं, ये देखें। और ये 4 पीसेस हैं, पूरी लेंथ जो कुर्ती की होती है वो टोटल यही है। और इसके अलावा ये एक छोटा सा पीस है, तो इसके साथ हम स्लीव्स बना लेंगे या कोई और डिज़ाइनिंग कर लेंगे। और इसके साथ लगाने के लिए मैंने ये येलो कलर की लेस ली है, जो कि इसके अंदर इसका कलर है मैच कर रही है, तो यही वाली लेस मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। तो चलें, सबसे पहले अब इसकी जो ट्राउज़र की कटिंग है वो कर लेते हैं। सबसे पहले ट्राउज़र के इस जो पीस हैं 4 पीसेस, इनको मैंने रखा है। इनकी लेंथ जो मेरे पास आ रही है 21 इंचज़ आ रही है। तो यहाँ से जो इसकी ये वाली साइड है, यहाँ से मैं 10 इंच तक नीचे की तरफ निशान लगाऊंगी। ये मैंने आसन का निशान लगाया है 10 इंच तक, और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए इसको सीधा कर लूँगी। बाय से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा टेढ़ा सा, उसको कटिंग कर लूँगी। अब जो है ये मेरे पास कुर्ती के ये जो पीस है, लेंथ में इसको रखूँगी लंबाई में, और जहाँ तक इसकी लंबाई जा रही है वहाँ से नीचे जो एक्स्ट्रा पीस है इसको कट कर लेती हूँ। और अब इसकी ये देखें, यहाँ से 5 इंच चौड़ाई आ रही है, तो ये काफ़ी है मेरे लिए इसकी पौंचे की चौड़ाई। तो यहाँ से भी इसको सीधा कर लेती हूँ। तो ट्राउज़र की शेप देने के बाद अब आसन के यहाँ से मैं 1 इंच तक अंदर की तरफ करते हुए गोलाई कर लूँगी। और अब इन निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर लूँगी। सिंपल सी कटिंग है, तो ये जल्दी से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो ऊपर से भी इन पीसेस को मैं अलग कर लेती हूँ। ट्राउज़र की जो लेंथ अभी आ रही है 19.5 इंच आ रही है। नीचे मैं इसकी पट्टी लगा लूँगी ताकि इसकी लेंथ जो है वो कम ना हो। तो अब फ्रॉक की कटिंग करने लगी हूँ। तो इन पीसेस को मैंने डबल कर रखा है, कुर्ती वाले पीसेस को, और सेंटर में से कट करूँगी। इस तरीके से करते हुए ये 8 पीसेस हो गए हैं। इनको इस तरीके से मैं बराबर करके रखूँगी। इसकी सिलाई का मार्जिन इसके ऊपर ही करके रख रही हूँ। इसकी जो लेंथ है वो 19.5 आ रही है। तो अब यहाँ से शोल्डर के लिए 5 इंच लूँगी, क्योंकि आगे से सिलाई के अंदर भी जाएगा पीस, और आर्म होल भी मैं 5 इंच लूँगी। तो इसी तरीके से सेम आगे से सिलाई के अंदर भी जाना है, तो इसलिए 8.5 इंच मैं यहाँ पे चेस्ट की मेजरमेंट रखूँगी। और यहाँ से नीचे की तरफ 4 इंच तक 4.5 इंच तक मैं इसकी वेस्ट लाइन रखूँगी। और यहाँ से फिटिंग के लिए ये मैं 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, और इन दोनों निशानों को आपस में मिला लूँगी, चेस्ट और वेस्ट को। यहाँ से बाएं की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, और इन पहले मैं निशानों को मिला लेती हूँ, और आर्म होल की भी डीप कटिंग कर लेती हूँ। अब यहाँ से बिल्कुल सीधा नीचे लाइन ड्रॉ करते हुए इसको सीधा कर लूँगी। और यहाँ से नेक के लिए मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि सिलाई के अंदर भी आगे से जाएगा तो 2 इंच बाकी बच जाएगा। और नीचे की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और इसको राउंड शेप दे दूँगी। ऊपर से शोल्डर की हाफ इंच तक गोलाई के लिए निशान लगाया है। और अब जो जो मैंने निशान लगाए हुए हैं, इन सभी निशानों को कटिंग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, इस बारे में अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। ये मैं तकरीबन 1 से 1.5 साल तक की बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो आप अपनी बेबी के मेजरमेंट के हिसाब से इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। बाहर की तरफ इसकी मैंने कटिंग कर ली है, और अब नीचे की तरफ भी जो एक्स्ट्रा पीस है साइड से इसको उतार लेती हूँ। और नीचे की तरफ भी इसको थोड़ा सा राउंड शेप में देने के लिए 1 इंच तक यहाँ निशान लगाऊंगी, और इसको इस तरीके से थोड़ा सा राउंड शेप दे दूंगी। अब इसके बाद जो स्टेप है, यहाँ से अंदर की तरफ से बाहर 3 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, और इस लाइन को सीधा मिला लूँगी वेस्ट की फिट तक। और इस लाइन को बाद में कटिंग करूँगी, पहले मैंने इन पीसेस को जोड़ूंगी, और फिर यहाँ से जो मैंने लाइन लगाई हुई है इसको कटिंग कर लूँगी।
तो ये जो पीस है मेरे पास, इसके साथ मैं स्लीव्स बना लूँगी। तो इसकी जो चौड़ाई है ये 6 इंच है और इसकी लेंथ तकरीबन 9 इंच तक है। तो इसकी मैं आर्म होल की कटिंग और आगे से भी इसकी कटिंग कर लेती हूँ, और इसके आगे भी मैं कोई ना कोई डिज़ाइनिंग कर लूँगी पीसेस अगर बच गए तो, ताकि स्लीव्स की जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। और ये सारे जो पीसेस हैं मैं डिज़ाइनिंग में यूज़ कर लूँगी। तो स्टिचिंग में सबसे पहले ये वाले जो 4 पीसेस हैं इनको मैं इस तरीके से जोड़ूंगी। ये देखें, दो पीसेस को आपस में करते हुए इनकी लेंथ को बढ़ा लूँगी। तो मैं सबसे पहले ट्राउज़र की स्टिचिंग कर रही हूँ। ट्राउज़र के लिए ये मैंने पीसेस लिए हैं। ट्राउज़र के नीचे जो है वो इनके साथ मैं पट्टी लगा लूँगी। तो नीचे से ट्राउज़र की मैं इसके साथ मेजरमेंट कर लेती हूँ। जितना पीस मुझे लेंथ में चाहिए उतना निकाल लेती हूँ और चौड़ाई में भी इनको बराबर कर लेती हूँ। तो अब ये जो पीसेस हैं इस तरीके से मैं इनको नीचे लगा लूँगी। तो पहले जो है ये दो पीसेस मेरे पास रखे हुए हैं, तो इनको सबसे पहले इनकी आसन की सिलाई लगाऊंगी। तो आसन के लिए ये देखिए, ऊपर से नेफे के लिए इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करते हैं। आप चाहें तो सीधी सिलाई भी लगाते हुए यहाँ से थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं इलास्टिक डालने के लिए। तो दूसरे दोनों पीसेस को भी सेम इसी तरीके से इनकी भी आसन की सिलाई लगा लेती हूँ। और अब इन पीसेस के को मैं खोलूँगी और इनके किनारे पे जो मैंने पीस लगाना है सेंटर में, वो वाला अटैच करूँगी एक पीस को इसके एक किनारे पे। फ्रेंड्स, इस तरह की जो वीडियोस होती हैं पीसेस के साथ बनाई गई ड्रेसेस होते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है इन वीडियोस को स्किप मत किया करें, क्योंकि जब हम स्किप करते हैं तो हमें समझ नहीं आती है कि कौन सा पीस कहाँ लगा है और किस तरीके से छोटे छोटे पीसेस के साथ बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बन गया है। तो जब हम वीडियो को एंड तक देखते हैं बहुत ही गौर से, तो फिर हमें हर चीज़ का जो है वो क्लियर हो जाता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देख लिया करें, ताकि आपको हर चीज़ की अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो ये देखें, एक पीस को मैंने सेंटर में अटैच कर लिया, दूसरे को भी सेम इसी तरीके से मैं अटैच करूँगी यहाँ पे। और दूसरी साइड का जो मेरा पोंचे का फैब्रिक है उसको इसके दूसरे किनारे पे अटैच कर लूँगी। अब मैं ट्राउज़र के इसके नीचे पोंचे के ऊपर ये देखें, ये पट्टी जो मैंने तैयार की हुई है ये लगा रही हूँ, फोल्ड करके लगा रही हूँ, और ये मैं उल्टी साइड पे रखते हुए लगा रही हूँ। ट्राउज़र की मैंने उल्टी साइड ली हुई है और ये पट्टी इसी तरीके से फोल्ड करके लगा रही हूँ इसके ऊपर। दोनों पांचों के ऊपर सेम इसी तरीके से लगा लूँगी। अब यहाँ से इसको फोल्ड करना है, लेकिन फोल्ड करने के साथ मैं इसके अंदर लेस भी रख लूँगी। ये लेस मैंने ऊपर की तरफ करके रखनी है, सीधी लेस रखी है मैंने, क्योंकि ये अब ट्राउज़र की सीधी साइड है। जो पट्टी मैंने लगाई है उल्टी साइड पे, उसको अब मैं सीधी साइड पे पलटूंगी। ये देखिए, इस तरीके से लेस को बैठा के रखूँगी और लेस के बिल्कुल किनारे पे अपनी जो पट्टी है उसको लेके आऊँगी और उसके ऊपर एक सिलाई लगाऊँगी। तो इस तरीके से करते हुए एक ही सिलाई के साथ हमारी लेस भी दब जाएगी और जो पट्टी है वो भी लग जाएगी। तो इस तरीके से करते हुए मैं इसकी नेफे की सिलाई भी लगा लेती हूँ और फिटिंग की सिलाई भी लगा लेती हूँ, और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। फिटिंग की सिलाई आप अपनी बेबी के मेजरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। तो 5 इंच तक मैंने नीचे रखा था, तो हाफ इंच सिलाई के अंदर चला गया है, तो 4.5 इंच इसकी पोंचे की चौड़ाई बची है। तो इस तरीके से करते हुए मेरा जो ट्राउज़र है वो कंप्लीट हो गया। ये देखें, किस तरीके से बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र बन के तैयार हो गया है। तो अब हम फ्रॉक की स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने पीसेस को जोड़ लिया है जो मैंने सीधे रखे हुए थे। तो पीसेस को जोड़ने के बाद यहाँ से जो मैंने निशान लगाया था 3 इंच पे, अब उसको फिर से डार्क कर लेती हूँ। तो यहाँ तक इसकी कटिंग कर लेती हूँ। पीसेस को क्योंकि मैंने अभी जोड़ लिया है, इसलिए इसकी यहाँ कटिंग कर लेती हूँ। तो अब ये कटिंग चारों साइडों पे चली गई है, यानी फ्रंट साइड के लेफ़्ट और राइट पे और बैक साइड के लेफ़्ट और राइट पे। तो सेंटर में जो सिलाई लगी हुई है, बैक साइड की सिलाई मैंने सेंटर वाली भी लगा ली है, फ्रंट साइड की सेंटर की सिलाई नहीं लगाई। अब ये देखें, यहाँ से जो स्टेप है इसको आपने बहुत ही गौर से देखना है, क्योंकि बहुत सी फ्रेंड्स होती हैं जिनको चुनर्स की समझ नहीं आती है किस तरीके से डालनी है। तो ये देखें, यूँ इस तरीके से सीधा करके रखें और नीचे वाला जो घेरा है उसको इस तरीके से उठाएं। 2 इंच तक तकरीबन ये हम प्लेट बनाएंगे, इसको बाहर की तरफ करके बनाएंगे। 2 से 3 प्लेट्स यहाँ बन जाती हैं आसानी से। तो ये प्लेट्स बनाने उतनी ही बनाई जाती हैं जितना ऊपर वाला जो हमारा पीस होता है उसके बिल्कुल बराबर करके देखना होता है। जहाँ पे ये दोनों पीसेस बराबर आ रहे हैं वहाँ तक इसकी प्लेट्स बनानी होती हैं। अब जिस तरीके से इस साइड की मैंने 3 प्लेट्स बनाई हैं, सेम इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड की भी 3 प्लेट्स बना लूँगी।
और फिर सेम इसी तरीके से बैक साइड की दोनों जो साइडें हैं उनकी भी बना लूँगी। तो ये ख़्याल करना है कि जितनी प्लेट्स मैं एक कट के ऊपर बना रही हूँ उतनी ही प्लेट्स मैंने चारों कट्स के ऊपर बनानी है और सेम मेजरमेंट में। तो ये देखिए मैंने सभी कट्स के ऊपर प्लेट्स बना ली हैं। इनको इस तरीके से ऊपर नीचे रखूँगी और फिटिंग की सिलाई लगाऊँगी, लेकिन पहले मैं जो है स्लीव्स तैयार कर लेती हूँ। तो स्लीव्स जो है मैंने लेंथ में एक पीस लेंथ वाली कटिंग की हुई है, तो आगे इसके थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ ताकि इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाए। ये पीस जो मेरा फ्रॉक के साथ से निकला है, इस तरीके से इसको करके रखती हूँ और इसको बाहर की तरफ इस तरीके से करते हुए अब मैं इसको जो है यहाँ से मेजरमेंट करके देखती हूँ कितनी लेंथ आ रही है। 3.5 इंच आ रही है। तो इसको सारे जो राउंड शेप में 3.5 तक निशान लगा लूँगी और इस पीस को निकाल लूँगी अपने स्लीव्स के आगे लगाने के लिए। और ये पीस जो मैंने रखा हुआ है, ये भी आपको बता दूँ, ये भी 4 पीसेज ही हैं जो कि फ्रॉक की कटिंग से निकले हैं। तो इस तरीके से करते हुए कुछ डिज़ाइनिंग सी बन जाएगी और साथ में थोड़ी सी लेंथ भी हमारी स्लीव्स की बढ़ जाएगी। अब ये जो 4 पीसेज हैं, मैं दो दो को पहले आपस में जोड़ूंगी। ये देखिए इस तरीके से इसके आगे लगाऊंगी। तो अब इन पीसेस को पहले अटैच कर लेती हूँ क्योंकि सेंटर में से ये कट किए हुए हैं। ये 4 पीसेज हैं, तो दो दो को आपस में जोड़ लूँगी स्लीव्स बनाने के लिए। तो इसी तरीके से सिलाई लगा के इनको जोड़ लूँगी। अब ये आगे वाले जो पीस हैं, ये भी 4 पीसेज हैं, तो इनको भी दो दो को जोड़ लेती हूँ। इनकी भी जो सीधी साइड है अंदर की तरफ रखते हुए इनकी भी एक साइड से सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखें इस तरीके से करते हुए ये जो सामने वाला जो मैंने डिज़ाइनिंग पीस लिया है उसको मैं अपनी स्लीव्स के ऊपर उल्टा करके रख के लगा रही हूँ। थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा है तो सेंटर में छोटी छोटी सी 2 प्लेट्स बना लेती हूँ, जिससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। दूसरी स्लीव को भी सेम इसी तरीके से तैयार करूँगी। अब इसको सीधा किया है तो सीधी साइड पे इसी लेस को मैं यहाँ पे जहाँ पे सिलाई लगी हुई है बिल्कुल उसके ऊपर रखते हुए इसको भी अटैच कर लेती हूँ। इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ एक किनारे पे। मैं एक ही सिलाई में इसको अटैच कर लूँगी। आप चाहें तो लेस के ऊपर 2 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। अब इसकी जो सामने वाला हिस्सा है उसको भी मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, बारीक सा फ़ोल्ड करूँगी। ये क्योंकि राउंड शेप में है तो थोड़ा मुश्किल से फ़ोल्ड होता है, तो यहाँ से इसको फ़ोल्ड करते हुए बहुत ही आराम से फ़ोल्ड करना होता है। जल्दी में या ज़्यादा फ़ोल्ड करने से ये ख़राब भी हो जाता है। स्लीव्स हमारी तैयार हो गई है, तो सेम इस तरीके से दूसरी स्लीव भी तैयार कर लूँगी। अब मैंने शोल्डर की सिलाइयाँ लगानी है। बैक साइड को और फ्रंट साइड को बिल्कुल ऊपर नीचे बराबर रखते हुए मैंने शोल्डर की सिलाई लगा ली है। तो अब शोल्डर को सीधा रखते हुए इसके ऊपर स्लीव्स अटैच करूँगी। स्लीव्स को एक किनारे से स्टार्ट करना है लगाना, क्योंकि स्लीव्स जो हैं वो आर्म होल के बिल्कुल बराबर कटिंग की हुई हैं। आर्म होल मैंने 5 इंच लिया है, तो स्लीव्स की जो मैंने चौड़ाई ली है वो 6 इंच ली है। तो जब भी हम आर्म होल की कटिंग करने के बाद स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, जिससे ये बिल्कुल बराबर आती है। अगर ये लगाने में बराबर ना आ रही हो तो आप सेंटर में से भी लगा सकती हैं। अब ऊपर वाले हिस्से की मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए फिटिंग की सिलाई को आपने बहुत ही गौर से देखना है, क्योंकि मैंने जो कट्स हैं उनको अभी तक जोड़ा हुआ नहीं है। तो फिटिंग की सिलाई हम अभी अपनी बेबी की मेजरमेंट के हिसाब से ही लगाएंगे। यहाँ तक इसको लाने के बाद अब नीचे वाले जो कट्स हैं जो हिस्से हैं उनको भी बिल्कुल बराबर ऊपर नीचे रखूँगी और ऊपर वाले हिस्से की बिल्कुल बराबर इसकी ये देखिए मेजरमेंट करते हुए इसकी भी सिलाई लगा लूँगी। अब इसको मैं नीचे तक ले जाऊँगी और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की भी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी मैं। तो अब इसको मैं ये देखिए ये कट कुछ इस तरीके से आ गया है, तो अब इसको मैं सीधी साइड से ले रही हूँ और इसको सीधी साइड पे करते हुए इसकी सिलाई लगाऊंगी। अमूमन हम उल्टी साइड पे सिलाई लगाते हैं, लेकिन इसकी सिलाई मैं सीधी साइड पे लगाऊंगी। इन दोनों को आपस में इस तरीके से मिलाते हुए, तो पहले वाली सिलाई के ऊपर किनारे से बारीक सिलाई लेते हुए आई हूँ और पहले वाली सिलाई के ऊपर से सिलाई लगाते हुए इसको जोड़ रही हूँ। तो सीधी साइड पे सिलाई इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जब मैं इसके ऊपर पट्टी लगाऊंगी तो ये तमाम फैब्रिक अंदर की तरफ छुप जाएगा और नीचे की तरफ बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी। अब जो मैंने सिलाई लगाई है इसकी मैं मेजरमेंट कर लेती हूँ। इसकी जो मेजरमेंट है तकरीबन जो है 9 इंच तक आ रही है, तो मैं जो पट्टी लूँगी वो 9.5 इंच तक लूँगी।
तो कटिंग मैं 10 इंच तक करूँगी और फिर हाफ इंच दोनों साइडों से सिलाई के अंदर चला जाएगा। ये देखिए 5 इंच ले रही हूँ क्योंकि ये फोल्ड करके रखा हुआ है। ये पीस मेरे ट्राउज़र की आसन में से निकला था, तो ये वही पीस है। इसको मैं पट्टियाँ बना लूँगी। ये 2 हैं, ये देखिए आगे से इसको मैं फोल्ड करती हूँ और आगे से इसको थोड़ा सा राउंड शेप दे दूँगी। अब इस पट्टी को कैसे तैयार करना है, इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। उल्टी करके लेस रखी है, पट्टी को मैंने सीधा रखा हुआ है और लेस को इसके ऊपर उल्टा करके रखा हुआ है और इसकी किनारे से थोड़ा थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन यानी अंदर की तरफ फोल्डिंग के लिए थोड़ा सा छोड़ रही हूँ और लेस को अटैच कर रही हूँ। लेस के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिंपल पट्टी भी लगा सकती हैं, लेस ना लगाना चाहें तो नहीं लगाएं। तो अगर आपके पास बारीक सी लेस हो तो वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो बारीक लेस जो होती है वो ज़्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि जब हम इसको सीधा करेंगे तो इसके किनारे जो हैं वो सीधे नहीं होंगे, थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो मैं इस लेस को अंदर से थोड़ा सा कट कर लूँगी किनारों वाली जगह से। तो इसको बिल्कुल राउंड शेप में मैंने सारी लेस लगा ली है और अब यहाँ से एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लूँगी और इसको मैं अब सीधा करती हूँ। इसको कुछ शेप देने की कोशिश करती हूँ। यहाँ से ये देखें, इसके किनारे से थोड़ी सी यहाँ से लेस की कटिंग करूँगी। ऐसी कटिंग करूँगी कि लेस जो है, बाकी की लेस जो है वो ख़राब ना हो। यहाँ से अब इसको जब हम पीछे की तरफ पलटेंगे तो ये बिल्कुल सीधी सी हो जाएगी। आप चाहें तो इस्त्री से इसको पहले प्रेस करके फिर इसके ऊपर लगा सकती हैं। लोड शेडिंग का प्रॉब्लम चल रहा है तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही तैयार करना है। एंड में इसको मैं जो जब लाइट आएगी तो इसको आयरन करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा दूँगी। अब इस पट्टी को मैं अपने कट के बिल्कुल दरमियान में रख रही हूँ। जो कट है नीचे से वो इस पट्टी के सेंटर में आ रहा है। तो जहाँ से मैंने शुरू किया है वो सिलाई से थोड़ा सा बाहर की तरफ किया है, वहाँ से स्टार्ट किया है। तो अब इसको बिल्कुल बराबर बिठाते हुए मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल राउंड शेप में सिलाई लगा लूँगी, जिससे जो कट है वो अंदर की तरफ ही दब जाएगा। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ दबा हुआ होगा और पट्टी भी बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगी। दूसरी साइड की पट्टी मैंने लगा ली है, तो एक साइड की पट्टी आपको लगा के दिखा रही हूँ। टाइम की कमी की वजह से मैं सिर्फ एक साइड की आपको सिलाइयाँ दिखा रही हूँ। अब यहाँ से इसको मैं जो सेंटर वाला पीस है अंदर की तरफ पहले फोल्ड करूँगी, बारीक सी किनारी बना लूँगी इसकी, क्योंकि अभी मेरे पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचा है जिसको मैं इसकी दोनों साइडों पे पट्टियाँ बना के लगाऊँ। तो एक साइड को मैं ऐसे ही बारीक सा अंदर की तरफ फोल्ड करती हूँ और इसके ऊपर फिर मैं लेस अटैच कर लूँगी। ये देखिए, इसको अब इसके ऊपर लेस को रख के अटैच करूँगी तो जो मैंने फोल्ड किया हुआ है वो अंदर दब जाएगा और इसके ऊपर लेस आ जाएगी। लेस का जो रुख है वो मैं बाहर की तरफ कर रही हूँ और इस तरीके से करते हुए पूरी लेंथ में मैं नीचे तक लेस अटैच कर लूँगी। और दूसरी साइड जो है उसके लिए मेरे पास छोटे छोटे जो पीसेस थे इनको ही मैंने जोड़ लिया है और इसकी उल्टी साइड पे रखते हुए लगा रही हूँ। फिर इसको मैं सीधी साइड पे पलट लूँगी। ये पीसेस मेरे जो अभी मैंने ट्राउज़र की कटिंग की है उसकी फिटिंग वाली जगह से निकले हैं, तो इन्हीं पीसेस को मैंने जोड़ के लेंथ इनकी बढ़ा ली है। अब सीधी साइड पे इनको इस तरीके से फोल्ड करूँगी कि पाइपन सी बन जाएगी, थोड़ी चौड़ी सी बनेगी पट्टी की तरह, जिसके ऊपर मैं बटन भी अटैच करना चाहूँ तो कर सकूँ। इसके किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ और ये ख्याल करना है कि ये जो पट्टी है ये बिल्कुल बराबर फोल्ड हो, कहीं से चौड़ी और कहीं से बारीक ना हो, क्योंकि पीसेस जुड़े हुए हैं तो कहीं से थोड़ी मोटी हो रही है, लेकिन उसको हाथ की मदद से बिल्कुल बराबर कर लेना है। अब नीचे से इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ, सिंपली फोल्ड करूँगी, लेस अटैच नहीं करूँगी क्योंकि ऊपर मैंने काफ़ी लेस लगा ली है। तो बहुत ज़्यादा लेस लगाने से भी बहुत ओवर सा हो जाएगा ड्रेस, तो इसलिए नीचे से मैं बिल्कुल सिंपल सा फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद इसके नेक के ऊपर भी मैं रेप पट्टी लगा लूँगी, जो कि मैं पीसेस को जोड़ लूँगी और थोड़ी सी रेप पट्टी बना लूँगी और इसके सेंटर में सिलाई लगा के और टिच वगैरह अटैच करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
तो ये देखें हमारा ड्रेस बन के तैयार हो गया है। फ़्रॉक माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक बन के तैयार हुई है। यहाँ पे मैंने टच बटन भी लगा लिया है, फ्रंट साइड की भी सिलाई कर दी है और स्लीव्स के आगे ये जो मैंने डिज़ाइनिंग पीस लगाया है इससे स्लीव्स की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है। और इसकी बैक साइड भी देख लें, ये भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही है। और इसके साथ ही इसका जो ट्राउज़र बना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे से मैंने थोड़ा सा खुला भी छोड़ दिया है और इसके साथ का जो ट्राउज़र है वो भी दिखा देती हूँ। ये देखें ट्राउज़र भी माशाल्लाह से देखने में बहुत ही प्यारा बना है। एक साइड सेम आई है, जैसे कि ये येलो कलर की पट्टी फ्रंट पे लेके आई हूँ। तो अब मैं आपको ड्रेस की लेंथ बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी। 18.5 इंच ट्राउज़र की लेंथ है और 9 इंच इसकी यहाँ से फिटिंग बन रही है। और इसी तरीके से जो फ्रॉक की लेंथ है वो भी मेरे पास 18.5 इंच है। तो चलिए ये भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये ड्रेस ज़रूर पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये ड्रेस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।